अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है सर। राजवीर। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के आप? मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। कौन सा बताया, कौन सी जगह? गांव मुबारकपुर है जी। मुबारकपुर। हाँ जी। मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। ठीक है। आप मेरे पास आए थे, जनवरी में आया था। ये आपका था 21/2 फरवरी में आए थे। हाँ जी। 2024। ठीक है जी। और आज अपनी तारीख हो गई है 21/8/2024। हाँ जी। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट 7 महीने के आसपास आपका हो चुका है ना। हाँ जी। मेरे पास आए तो मैं आपकी फ़ोटो भी डालूंगा। इनके होता है ना कि बेस ऑफ टंग अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी गांठ थी, अंदर की तरफ वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और अभी इनकी गांठ तकरीबन 90 से 95% ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखो, जिस बीमारी को लेकर आप आए थे मेरे पास, वो तो तकरीबन आपका डर निकल गया। हाँ जी। आप ही बताओ शुरू में क्या दिक्कत हुई? आप इनकी धर्मपत्नी लगती हो, ठीक है। आपने आयुर्वेद इनको लेके आए पैसे बचाने के चक्कर में। पैसे बचाने के चक्कर में लेके आए। क्यों, कितना पैसा मांगा था उन्होंने आपको? कितना मांगता, हम तो उतरा आई कुछ नहीं जी, हमने पैसे के तो क्या दिक्कत हुई थी आपको? पहले ये दिक्कत आई थी जी, पहले दर्द रहता था यहाँ। बीड़ी पीते थे? बीड़ी पीता था। शराब पीते थे? शराब भी पीता था। गुटखा भी खाते थे? गुटखा नहीं खाता था। बीड़ी और शराब पीते हाँ थे। जी। ठीक है जी। फिर जी दर्द होने लग गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इंजेक्शन लगाए जी। फिर कुछ दिन लेता रहा दवाई, उसके बाद दर्द खत्म नहीं हुआ? दर्द खत्म नहीं हुआ जी। फिर मैं बीड़ी दारू सब छोड़ दिया था जी। फिर ये लेके गई मेरे को, कौन सा डॉक्टर ने लिख कर दिया मैं ले जाओ, ले गई। वो जाके इसका थोड़ा सा वो बनवाया, डॉक्टर के पास ले गई तो वे बोला कि इसका तो टुकड़ा लेना पड़ेगा, इसका तो क्या। तो मैं तो घबरा गई, मगर भाई अभी अच्छे रास्ते हुए कि उन्होंने देखा होगा कि बड़ा सा इसका दिख रहा है ना, तो उन्होंने बोला इसके टुकड़ा लेके इसका जांच कर लेते हैं। लेकिन हमें तो ये बड़ी बीमारी लग रही है ना। नहीं जी, उन्होंने कहा था कि क्लियर कर दिया। क्लियर बता दिया था जी हमने। ठीक है, तो फिर आगे मैं बोला मैं ये जांच नहीं कराऊंगा, मैं अपना आयुर्वेदिक के पास जा रहा हूँ और मैं इसको लेकर यहाँ पे आया। आप भाग गए वहाँ से? हाँ जी। यही कहूँगा। बाजी आई है, मैंने भी लिया आया, बोला चलू रहता है। हाँ, ना तो तरने भी छोड़ जाऊंगा उरे। अच्छा, बोला कि हाँ तो आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं भी हाँ मैं नहीं करवाता। ठीक है। फिर ये आयुर्वेद की तरफ इसलिए भागे कि इनको ये बता रहे थे कि आपके साथ भी कई लोग थे पेशेंट। मेरे साथ के तो 5-6 पेशेंट तो जा चुके जी ऊपर, जो आपके साथ थे। हाँ जी। पड़ोस में थे या कहीं? 2 तो पड़ोस में थे। एक तो मेरे साथ का ड्राइवर था थी। अच्छा। बढ़िया की दुकान पे ड्राइवरी करता था। अच्छा। कार चलाता था। उसको क्या था? उसको क्या बताया था जी। अच्छा, वो इलाज उसको पेट में बताया था, वो गया जी। दूसरा एक हमारे गांव में था, उसके गले में था, वो गया। हाँ जी। मतलब और एक खेड़ा में और गया। ऐसे 4-5 जाते। 4-5 तो आपके साथ थे, जो रेस में थे, जो दौड़ रहे थे। हाँ जी। वो गए। अभी आप आगे हो। हाँ जी। आप निकल गए अभी। आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके मेरे हिसाब से। अब तो मैं ठीक हो जी। वो उन लोगों ने इलाज कहाँ करवाया? उन लोगों ने कराया। ठीक है, आप खड़े थे। आप भाग गए तो आप यहाँ बचे हुए हो। अब देखो, ये एक सच्चाई है जो आपके सामने रखी जा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना एड्रेस बताया, इनका चेहरा है, आप इनके घर तक पहुँचो और जो जो इन्होंने नाम बताया जाके उनसे मिले हो। मानते हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, कोई मतलब नहीं। जो सच है सच रखा जाएगा। एक चेहरा दिखाकर हर वीडियो को बना रहा हूँ मैं, कहीं झूठ नहीं रख रहा। अब आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए कई लोग पीछे पड़ गए, इसमें कारण भी रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक कई ऐसे लोग हैं जो कि इसको बदनाम करने में लगे हैं। कितने दिन में आराम मिलने लगा था जी आपको मेरी दवाई से? मेरे को आराम मिलने लगा था जी 15 दिन के बाद आराम होने लग गया था। 15 दिन में ही इनको आराम मिला था, क्योंकि 20 दिन में जिसको आराम मिलता उसी को आगे दवाई चलाता हूँ। अगर 20 दिन में आराम नहीं मिलता तो मैं आगे दवाई चलाता भी नहीं।
मैंने मेरे पेशेंट को सबको ही बता रखा है। हाँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने आराम चल रहा तो चल रहा है, ठीक है। अब 4 महीने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं, उसी दिन बंद कर दूंगा, ठीक है। आराम का मतलब पेशेंट रिकवरी मोड पर, मैं नहीं बोल रहा कि 4 महीने 5 महीने कितना नहीं चलेगा, जब पेशेंट बिल्कुल ठीक अपनी दवाई बंद, ठीक है। मैं तो कहूँगा मेरे पास वही पेशेंट आए जिनको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर अगर मौत भी हो रही है तो भाई हम नहीं जाएंगे कहीं भी, ये बातें थी ना। मैंने गारंटी तो नहीं ली थी आपकी कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं जादूगर हूँ 20 दिन में ठीक। आपसे यहाँ पर साइन भी करवाया था, साइन भी करवाया, रिकॉर्डिंग भी कराई है, रिकॉर्डिंग भी करी है और साइन भी कराया कि हमारी दवाई से अगर पहले खुराक से भी पेशेंट की डेथ होती है तो हम जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से दवाई लेके जाओ, इतना स्पष्ट लेने के बाद ही हम दवाई देते हैं, तो फिर हम गलत तो नहीं है जी। अब आपको भी हमारी दवाई के लिए आपको ज़रूरत है तो आप आओ, नहीं तो हम कहेंगे कि बड़ा हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर और अच्छे वैद्य के पास ही जाओ। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि प्रमाण दे सकूँ अपना, ठीक है। तो हाँ बोलो जी। मेरे साथ का जो ये था जी, उनका चेहरा ऐसा हो गया था, बिल्कुल डरावना और गंजा हो गया था, बाल नहीं रहा था उनका शरीर पे। जो इनके साथ के बता रहे हैं उनके चेहरे पर पूरी स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग नहीं, बिल्कुल उंगली सा हो गया था जी। अच्छा, बिल्कुल हड्डी हड्डी बन गया, हड्डी बन गया था जी। ये जी तो फिर बाल तो उड़े जाए कि सारे बाल बुल सब, यानी वो जो मौत भी हुई ना वो भयानक मौत हुई है जी, ये कह सकते हैं। लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलाज अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ मौत भी आई ना तो सबको स्वीकार है। लेकिन आयुर्वेद वाले के पास जाने के बाद मौत नहीं आनी चाहिए, वहाँ मौत आ गई तो इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो गया, यही बोलेंगे ना जी। देखो मैंने एक ही बात रखा कि मेरे आयुर्वेद को पता नहीं कौन कैसे देखेगा, मैंने मेरे 20 दिन का विज्ञान आपके सामने रखा जो कहीं नहीं रखा गया। 20 डेज़ के अंदर मेरे पेशेंट की रिकवरी है, तो आपके सामने ये पेशेंट आज 7 महीने के बाद बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं इनकी फ़ोटो भी डालूंगा, जब मेरे पास आए थे तो इनकी क्या कंडीशन थी और अभी इनकी कंडीशन क्या है, दोनों इन्होंने अपने पास ही रख रखे हैं। 3 फोटो है मेरे पास, 3 फोटो है, तीनों इसमें डिस्प्ले कर दूंगा जी, ठीक है। मेरे पास आए तो आपने बताया था जो तकलीफ में, क्या क्या तकलीफ थी आपको शुरू में? मेरे को शुरू में जी खाने की दिक्कत थी, ये गांठ अंदर गांठ थी जी, 2 साल बताए थे। हाँ। और मैं यहाँ आया, जब मैंने सीधा आपसे ये बोला था डॉक्टर साहब, आपने मुंह देखा खुलवा के, बोले नहीं है ये इन्फेक्शन है, ठीक है जी। मैंने बोला देखो नहीं है भाई, इससे मत डरो तुम, ठीक है ना। तो एक डर भी निकला, जब तो आपके डर की वजह से आपकी हालत भी खराब थी, है ना ये भाई तो मैं नहीं बचने वाला, सही बात है, ठीक है। एक तो सबसे पहले इनका दिमाग से जो भय था वो निकला। ये बताते थे कान से गले से पोते हुए सिर में दर्द होता था, ठीक है जी, और कुछ भी खाया नहीं जाता था, लिक्विड पे थे, लिक्विड पे। ये दलिया दुलिया या शेरा बनवा ले था जी, पतला पतला करके, पतला ही शेरा। हाँ। और अब आटे की, अब खिचड़ी खा लेता हूँ जी, तो जी चाहिए ना रोटी दे दो ना, रोटी भी खा लेता हूँ जी, पर हम देवा को ना ठीक है। गेहूं की तो खाता नहीं जी, बाजरा बुजरा की बनवा लेता था, ठीक। अब तो आराम से खा लेते हैं ना, जी। अब तो वो बात नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि आज पेशेंट को आप कुछ भी दो खा लेते, ये बोलते हैं कि हम देते नहीं, हम दे आपको ना गेहूं की रोटी, ठीक है। एक बता रहे थे तलवे में सफ़ेद छाले, हाँ वे छाले थे, वो ठीक हो गए। गले में जो जख्म था वो आपकी गांठ थी वो ठीक हुई। पेट साफ नहीं होता था आपको? पेट साफ नहीं होता था जी पहले आए जब। हाँ। फिर जो आपने ये दवाई दी ना, उनसे पेट साफ होने लगा, बीच में रुक गया था जी। फिर ले लिया आपने? फिर आपने बताया तेल, किसी और से बताया था, मैंने पूछा भी नहीं। फिर जी मैंने का तेल लिया 2 दिन, एकदम पेट साफ होने लगा। यही आपको मैंने बताया सबको जी, ठीक है। ओछन गले का एक गला रुक जाता था बता रहे आप? हाँ जी। अब तो नहीं ऐसी बात? अब नहीं है। एक तो बताया काला पड़ गए थे? हाँ जी, पहले काला हो गया था बिल्कुल जी, एकदम पूरा, ठीक है। और खाना नहीं खा पाते थे, सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, ठीक। इस वजह से शरीर कमजोर होने लगा था। अब तो नींद अच्छी आती है? नींद अच्छी आती है जी, बस पेशाब करने उठता और रात को बस, ठीक। अब ना तो कोई दर्द आपको, और न ही मतलब नींद के लिए शिकायत है, और न ही भूख की प्रॉब्लम है? नहीं जी, थोड़ा ये हो दर्द ये है, थोड़ा है। हाँ, और एक साइड में और जीभ में। हाँ, अभी थोड़ा रह गया, थोड़ा रह, पहले वाली तो बात नहीं है ना, ठीक है। जख्म पहले से जो सफ़ेद था वो ठीक हो गया, चेहरा साफ हो गया, और जो अंदर गांठ थी वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ना के बराबर रह गई, ना के बराबर।
ठीक है जी। तो जिस बीमारी को लेकर आप बता रहे हो अब वो बीमारी आपको वो डर भी नहीं है, अब तो डर खत्म हो गया ना जी। नहीं तो अभी तक आप बता रहे अगर हॉस्पिटल जाते तो अब लोग तो ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है। बीच में आप आए थे कि आपकी बच्ची की शादी बता रहे थे, हाँ जी, है ना? उस समय भी आपने बताया कि इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं जी। परहेज पूरा किया, हाँ जी, ठीक है ना? तो परहेज पूरा किया तो आपके सामने ठीक। अभी तक आप बता रहे थे आप मेरी वीडियो देख के आए थे। मैं वीडियो देख कर आया था जी आपकी, मैं रात को देखता रहता था जी। जैसे ये ले तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर का तो जाऊंगा नहीं, वैसे काट पीट कर डाल देगा वे तो। और मैं किसी आयुर्वेदिक का जाऊंगा वो इलाज कराने के लिए, तो मैं देखता रहता था कोई अच्छा सा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो कई वीडियो देखी आपने? हाँ जी। फिर मैं आपकी वो वीडियो देख गई मेरे को। फिर कई दिन का बाद में गला रुक गया मेरा और खाना पीना कम हो गया था बिल्कुल। फिर कई दिन तो हमने रहा कि वो बुक करना पड़े है ऑनलाइन किस तरह के, हमने भी करना नहीं आया। फिर हम सोची गया किस तरह करा किस तरह के, फिर मैंने बोली तो चल मैं ही घूमी डॉक्टर। हाँ, ये हमारे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग लेके आना पड़ता है, तो इनको तो पता नहीं था। तो कई दिन तो परेशान रहे कैसे करें कैसे करें, फिर बोले चलो वहीं चलते हैं, ऑनलाइन तो नहीं होगा वहीं पर जाके करवा लेंगे। तो जिनके पास ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं वो वैसे भी आ जाए, लेकिन फ़ोन करके आएँ, फ़ोन करके आएँ। कई बार मान लो कि आप आए और मैं ना मिलूँ तो फ़ोन करके आएँ, आपको बताया जाता है कि छुट्टी का दिन भी होता है हमारे, उस दिन पहुँच गए तो फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है ना? तो फ़ोन करके आएँ। ऑनलाइन नहीं हो पाता आपसे कोई बात नहीं, आप फ़ोन करके यहाँ पर हमारे यहाँ स्टाफ से बात करके आ सकते हैं। फ़ोन नहीं किया था जी, वीडियो में नंबर देख कर आपका। हाँ। फिर फ़ोन किया हमने, फिर पूछा, फिर बोला ऑनलाइन वो कर दूँगा जी, हमें करना नहीं आता ऑनलाइन। फिर बोला सीधे इधर आ जाओ, ठीक है हम दवाई यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी वीडियो में जो भी बात थी आपको सच लगा, वीडियो आपने काफ़ी देखी, उसमें मेरा भी चयन किया आपने, है ना, कि यहीं जाना पड़ा। तो मेरी वीडियो गलत तो नहीं बनती ना? नहीं जी, वीडियो गलत नहीं बनती। आपके सामने सबकी बातें, आप इनसे जानना चाहते हैं तो इनके घर जाके आप मिल सकते हैं, ठीक है? अब तो खुश हो ना? अब तो डर नहीं है ना? नहीं जी, डर नहीं है जी, डर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब उस बीमारी को लेकर तो बिल्कुल डर नहीं है। हाँ जी, ठीक है। राम राम भाई।